जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब वो जमाना चला गया। हमारी स्पष्ट मांग है इस देश की सरकारों से कि अगर आप जातिगत जनगणना नहीं करा सकते हो तो हम इस देश की जनता से कहना चाहेंगे कि ऐलान करो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज कितने शर्म की बात है मेरे भाई कि 2% लोग इस देश के सभी धरोहरों पर, इस देश के सभी संपदाओं पर, एसेट्स पर कब्जा किए हुए हैं। आज हमें ये आंदोलन छेड़ना पड़ेगा पूरे देश में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हम अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और जातिगत जनगणना हमारा अहम मुद्दा होगा 2024 के चुनावों में। आप देखेंगे इस देश का दलित, वंचित, शोषित, गरीब, किसान, मजदूर सड़कों पर आएगा, अपनी गिनती करवाएगा। मोदी जी का यही नारा है कि गरीबी नहीं, गरीब हटा दो। आज आप बताइए ना कि G20 में कितने शर्म की बात है कि झोपड़ी झुग्गियों को, अपने कुकर्म को किस तरीके से भाजपा पर्दा लगाकर छुपा रही है। ये सम्मान है इस देश का गरीबों का। आज आप बताइए, लगातार दलितों की, आदिवासियों की जमीनें अडानी छीन रहा है, कब्जा कर रहा है। क्या ये दलितों के मसीहा हैं? ये दलितों के मसीहा नहीं है। आज द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से जल, जंगल, जमीन अडानी के हाथों में दिया जा रहा है। ये रक्षक नहीं है, ये भक्षक हैं, और इनका मकसद गरीबी हटाना नहीं, गरीब खत्म कर देना है। मुद्दा ये होना चाहिए कि जब जब मोदी डरता है, पुलिस, CBI, ED को आगे करता है। आज चुन चुनकर किस तरीके से पूरे देश में नेताओं को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। आज मुद्दा ये है, आज किस तरीके से पूरे देश को अडानी के हाथों में बेचा जा रहा है। आज मुद्दा ये है, आज मुद्दा ये है कि इस देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। आज मुद्दा ये है कि गरीब किसान मजदूर के थाली से 2 वक्त की रोटी छिन रही है। आप समझिए, और क्रांति के लिए मशाल जो है जल चुकी है, और तानाशाह जब जब डरता है तब तब आर्मी फौज को आगे करता है। और आप देखेंगे अभी ये जो आपातकाल की स्थिति है, अभी ये और गहराएगी और अंधकार छाएगा। हमारे जैसे नेता, आप जैसे नेता जेलों में ठूसे जाएंगे, दमन होगा, कुचले जाएंगे। इसीलिए मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को अडानी के हाथों में बेचने वाले, इस देश के संविधान को कुचलने वाले चोरों से। जब घर है और घर में ही तो मतभेद होता है, तो ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि आज जो भाजपा बड़ा छाती पीट रही है कि इंडिया गठबंधन टूट गया और ये जो है बहुत बड़ी कामयाबी इनके हासिल, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है मेरे भाई। इंडिया गठबंधन मजबूत है, पूरे तरीके से सशक्त है, और आने वाले चुनावों में एक होकर के हम भाजपा रूपी राक्षस का जो है अंत करने जा रहे हैं। अखिलेश तो नाराज हैं लेकिन महागठबंधन से कोई नाराज नहीं है। बातें होती हैं, बातें हर जगह होती हैं, हर संगठन में होती हैं, घर में ही बातें विवाद होती हैं, मतभेद होते हैं, और लोकतंत्र का मूल ही मतभेद से आता है। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। और ये बात करेंगे, हमारे यहाँ कहावत है, सूप तसूप चलनियों बोले जो में 72 छेद। पहले भाजपा अपने गिरेबान में झांक के देखे कि राजस्थान में किस तरीके से जो है सबसे बड़ा नेता जो उनकी नेत्री हैं वसुंधरा राजे, वो कहाँ जा रही हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 300 से अधिक विधायक भाजपा के खफा हैं योगी आदित्यनाथ से, पहले अपनी फूट दूर करें। मध्य प्रदेश में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है भाजपा से चुनाव लड़ाने के लिए। आप समझिए, ये छाती पर सांप डोल रहा है।
और आप देखेंगे कि गठबंधन आने वाले समय में किस तरीके से क्रांतिकारी ढंग से भूख के विरुद्ध, बात के लिए, रात के विरुद्ध, प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। लेकिन यूपी की बड़ी पार्टी है बीएसपी और एसपी, दोनों ही इस महागठबंधन में नहीं है कांग्रेस वाले में। देखिए, सभी पार्टियां गठबंधन में हैं, एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेट करके इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। और हम तो कह रहे हैं ना कि समय का इंतजार करिए, आप हम पर भी भरोसा मत करिए, समय आने दीजिए, हम बता देंगे कि हमारा भाईचारा, हमारी एकता कितनी मजबूत है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक जुमला है, आज आप बताइए ना कि डेमोक्रेसी कहाँ है। प्रधानमंत्री एक भस्मासुर की तरह काम कर रहे हैं, इनके अपने पार्टी जिस पार्टी पे ये हाथ रखते हैं उसको भस्म कर देते हैं। इन्होंने शिवसेना में दरार डाली, शिवसेना को महाराष्ट्र में भस्म कर दिया। इन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में खत्म कर दिया। इन्होंने पूरी एनसीपी को भस्म कर दिया। ये राजनीति के भस्मासुर हैं और अब इस देश की जनता जान चुकी है कि पैसों पर, रसूख पर, गुंडई पर, प्रशासन के दम पर, दमन के दम पर अब राजनीति चलने वाली नहीं है। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और ये गठबंधन अब जाति, पाति, धर्म, पैसा से ऊपर हटके इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहेब की मूल विचारधारा जो आज लगातार कुचली जा रही है, खत्म की जा रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। फिर से हमें इस देश में फूले अंबेडकर पेरियार पैदा करना पड़ेगा। आज आप देखिए ना किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, किस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है निगमीकरण करके। निगमीकरण मतलब आरक्षण खत्म, और ये निगमीकरण का राक्षस इस देश से आरक्षण मिटाने के लिए भाजपा ने खड़ा किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ओबीसी की जनगणना कराएंगे, जबकि उनके कई राज्यों में सरकार चल रही है, क्यों नहीं करवा पाते हैं वो भी? राहुल गांधी को सुनता कौन है, कौन उनकी बात मानता है? आप बताइए ना कि आज मीडिया में क्या जो है दलित बहुजन समाज है, आज न्यायपालिका में बहुजन समाज है, आज कार्यपालिका में बहुजन समाज है? नहीं है साहब। इन्हीं की आज देखिए ना ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन जो प्रधानमंत्री कहते हैं, 3 से भी कम सेक्रेटरीज जो राहुल गांधी कह रहे हैं, और यही हालात हर जगह है। तो आप समझिए, जो सामाजिक न्याय का कारवा बाबा साहब ने अपने खून पसीने से सींचकर इस देश के दलित, वंचित, दबे कुचले, शोषितों को आगे लेकर के आए थे, आज ये भाजपा रूपी राक्षस उस कारवा के कुचलने का काम कर रही है। इसलिए इस देश के करोड़ों करोड़ बहुजनों से, इस देश के दलितों से, इस देश के दलित नेताओं से मैं आग्रह कर रहा हूं कि अब अपने ज़मीर को जगाओ। अगर बाबा साहब के नाम पर लाखों संगठन हैं, अब ज़रूरत है सड़कों पर आने की, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान के लिए लड़ाई लड़ने की। इसीलिए भुखमरी के इंडेक्स में आज भारत जो है 111वें स्थान पर आ चुका है। ये कितने शर्म की बात है, जो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर अन्न जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है, आज वहाँ की 1/4 जनता भूख से मर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार का डाटा नहीं कह रहा है, ये दुनिया हम पर हंस रही है। आज हम पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से भी नीचे हैं भुखमरी के इंडेक्स में। इसी तरीके से इस देश की पत्रकारिता किस तरीके से रसातल में जा रही है। आज चाहे पत्रकारिता हो, इस देश का युवा हो, आज हर वर्ग पीड़ित है, शोषित है, क्योंकि आज एक तानाशाह सरकार सत्ता में है। पहले अंग्रेज तो कहते थे फूट डालो, राज करो, ये तानाशाह कहते हैं आग लगाओ, राज करो, क्योंकि जितनी आग लगेगी उतनी ही ये तानाशाह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। आज आप देखिए ना, रोटी रोटी को तरस रहा है। आज इतनी महंगाई कर दी,
देश की जनता 2 वक्त की रोटी को मोहताज है। इस देश का युवा आत्महत्या कर रहा है, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस देश का अन्नदाता किसान, आज कितने शर्म की बात है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं अगर आत्महत्या होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में होती है। शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकारों को। हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि हमारी एकता, अखंडता को कोई अक्षुण्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे भाई अब ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, अब ये लड़ाई पैसा की नहीं है। गठबंधन मजबूत था, है और रहेगा। मतभेद होंगे क्योंकि लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री और भाजपा के जो संगठन है ये तानाशाह संगठन है। यहाँ चुनाव नहीं होता, यहाँ लोकतंत्र नहीं होता, यहाँ जो संघ परिवार कहता है उसको तानाशाही से बैठा दिया जाता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इस देश की करोड़ों करोड़ जनता से कि अब आ गया है समय लड़ाई लड़ने का। बाहर निकलो, अपने बाजुओं को मजबूत करो, क्रांति की लड़ाई में अपने आहूत दो, क्योंकि अब अगर नहीं आओगे तो ये देश बचने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।